देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आखिर हजारों साइकिल खराब क्यों हो रही हैं, कबाड़ की स्थिति में क्यों पहुंच गई हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो बच्चों को वितरित क्यों नहीं हो पाई और वहां पे सुरक्षा का किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरा है, ना रात में चौकीदार रहता है। और खास तौर से जहां साइकिल रखी है वहां पे बाउंड्री भी टूटी हुई है, यानी ये साइकिल चोरों के निशाने पे भी है। फिर जिम्मेदार विभाग आखिर इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, जबकि क्षेत्र में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं। और सिर्फ ये कह देना कि हितग्राही बच्चों को ही ये मिलेगा, इसको लेकर वो बच्चे इंतजार करते रहे और साइकिल कबाड़ की स्थिति में पहुंच जाए, इसे कहीं भी ठीक नहीं कहा जाएगा। और अगर सुरक्षा की बात करें, इससे पहले स्कूल में पंखे भी चोरी हो चुके हैं और इसके साथ साथ वहां मर्डर भी हो चुका है। ऐसे में हजारों साइकिल एक ऐसे स्कूल में रखा गया है जहां पे सुरक्षा का बहुत बेहतर इंतजाम नहीं है। यह प्रशासनिक उदासीनता तो बताता है, लेकिन एक सवाल भी छोड़ता है कि जब साइकिल की जरूरत नहीं थी तो हजारों साइकिल वहां पर कबाड़ बनाने के लिए क्यों रखी गई है। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस समय सिंगरौली जिले के जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आए हुए हैं और मेरे पीछे आपको हजारों साइकिल दिखाई दे रही होगी। आखिर क्या वजह है कि ये साइकिल बच्चों तक वितरित नहीं हुई। यहाँ पर जिम्मेदार विभाग से तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आने की स्थिति में एक व्यक्ति ने हमसे बताया कि यहाँ से ब्लॉक में जो दूसरे विद्यालय हैं वहाँ पर भी ये साइकिल वितरित होती रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये साइकिल वितरित नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से असुरक्षित स्थिति में साइकिल रखी है, कहीं ना कहीं ये चोरों के निशाने पे भी है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था जहां पर बाउंड्री भी टूटी हुई है। आखिर इस तरह से साइकिल को क्यों छोड़ दिया गया है, जबकि क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज से आते हैं। अगर ये साइकिल उन बच्चों तक पहुंच जाए तो कम से कम बेहतर स्थिति हो सकती है। ठीक है, ये तो कोविड पीरियड चल रहा है, अभी तो बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी भी स्थिति थी जब स्कूल चल रहा था तो बच्चे काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से आते थे। जब हज़ारों साइकिल यहाँ पे ख़राब हो रही है तो आखिर ये साइकिल उन बच्चों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, और ऐसे जगह पर इसका भंडारण या स्टोरेज क्यों बनाया गया है जो खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है। यहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है। जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों साइकिल आपको दिखाई देगी। ये साइकिल बच्चों को वितरित करने के लिए आई थी, लेकिन अभी भी बहुत सी साइकिल यहाँ पर बची हैं और उनकी संख्या हजारों में है। आखिर ये बच्चों तक क्यों नहीं पहुँच पाई और इस तरह से खुले में रखा गया है। इस स्कूल में पहले भी चोरी हुई है, यानी पंखे तक चोरी किए जा चुके हैं। ऐसे में ये साइकिल कब तक सुरक्षित रहेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये बच्चों को वितरित करने के लिए आई थी तो ये अब तक यहाँ पर क्यों रखी है और इन्हें बच्चों तक क्यों नहीं पहुँचाया गया। और अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको दूसरे स्कूलों तक क्यों नहीं पहुँचा दिया गया, जहाँ पर ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ पर दूर दराज से बच्चे पैदल चल कर आते हैं। ऐसे में ये साइकिल जो यहाँ पर हाथी का दांत बने हुए हैं और शो पीस बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचना चाहिए जिससे शिक्षा का बेहतर विस्तार किया जा सके। लेकिन ये साइकिल जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिम्मेदार विभाग की उदासीनता को बताती है। काफ़ी बड़े पैमाने पर ये साइकिल आपको दिखाई दे रही होगी। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चों के लिए आई है और कुछ बच्चों को बांटने के बाद इसे रोक क्यों दिया गया। और जहाँ पर तमाम दूसरे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे काफ़ी दूर से आते हैं और उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ऐसे में ये साइकिल अगर यहाँ के बच्चों को नहीं बंट पा रही है तो किसी ऐसे जगह चली जाए, ऐसे लोगों के बीच चली जाए, ऐसे बच्चों के बीच वितरित की जाए जो बच्चे आसानी से स्कूल आ सकें। आखिर इन्हें इस तरह से ख़राब करने से क्या मिलेगा। आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से ये साइकिल इस तरह से रखी हुई है और धीरे धीरे ख़राब हो रही है। और यहाँ सुरक्षा का बहुत बेहतर इंतजाम भी नहीं है। कैमरा है कि नहीं ये तो पूछना पड़ेगा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे लग तो नहीं रहा है कि यहाँ कोई कैमरा भी लगा हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं एक तरफ आपको बाउंड्री भी टूटी सी दिखाई दे रही होगी। बहुत आसानी से चोर इन साइकिलों तक पहुँच सकते हैं, फिर इन्हें इस तरह से खुले में क्यों रखा गया है। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री भी आपको टूटी हुई दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं सारी साइकिलों में जंग लग गई है और नई साइकिल इस तरह की कबाड़ की स्थिति में पहुंच गई है। आखिर ये बच्चों तक कब तक पहुंचेगी और अगर इसी तरह से रखी रहेगी तो कितनी सुरक्षित है। यहाँ कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है, सारी साइकिल इसी तरह की ख़राब स्थिति में पहुंच गई है। आप देख सकते हैं ये हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये बाउंड्री भी यहाँ पर टूटी हुई है। ऐसे में इस बाउंड्री को तोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। जो विद्यालय है वो हमारे वार्ड से 14 नंबर से सटा हुआ 15 नंबर वार्ड में है, बॉर्डर है एकदम। मैं भी कभी कभी उस विद्यालय में जाती हूँ और देखती हूँ,
कि हजारों की संख्या में साइकिल पड़ी है और बहुत दिनों से पड़ी है। आज के डेट में तो साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, अगर आवश्यकता नहीं थी विद्यालय को इतनी साइकिल की तो मंगवाया क्यों गया, या ज़रूरत थी तो उसे बंटवाया क्यों नहीं गया। मंगवाया गया तो साइकिल को रख करके सड़ा देना, नष्ट कर देना, ये तो बहुत बड़ा गलती है। और सुरक्षा का इंतजाम को लेकर क्या कहेंगे आप? वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। एक बार उसी विद्यालय में देखिए 2-3 साल पहले मर्डर भी हो चुका है एक लेडीज का, अपने विद्यालय की ही चपरासी थी। तो आपने देखा कि किस तरह से जैंत में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हजारों साइकिल जो है वो कबाड़ की स्थिति में पहुंच गई हैं, लेकिन उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई भी नहीं है। इस संबंध में जब बीईओ जगदीश सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वहां पर सुरक्षित साइकिलों को रखा गया है और अब जो नया सेशन आएगा उसमें उनको वितरित किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं साइकिल जिस तरह से कबाड़ की स्थिति में पहुंच गई है, आखिर उनको बांटने में इतना विलंब क्यों हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और खास तौर से सिंगरौली जिले में कुछ बच्चे बहुत दूरी तय कर स्कूल पहुंचते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से साइकिल खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गई, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता तो दिखाता ही है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज।